एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने की आवश्यकता है। आपका दुश्मन कहाँ छिपा है, कब आपका दुश्मन आपके सामने आ जाए, कुछ पता नहीं है। जिस तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर के आजकल विवाद हो रहे हैं, जिस तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर के आजकल कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति आज इस दुनिया में सेफ नहीं है। इसलिए अपने आप को अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त कर लो कि किसी के लिए आपके पास टाइम ही न रहे। जब आपके पास किसी के लिए टाइम नहीं रहेगा, आप जब किसी के पास बैठेंगे नहीं, तो आपके दुश्मन भी तैयार नहीं होंगे। अन्यथा आप बिना वजह किसी के पास बैठेंगे, किसी से बात करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आए दिन बिना वजह बात होगी और बिना वजह दुश्मन बढ़ेंगे। तो अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आमिर खान की एक फिल्म आई थी गजनी। अपने ज़माने में ये फिल्म बहुत चर्चा में थी और बहुत पॉपुलर हुई थी, और ये फिल्म आज भी लोग देखना पसंद करते हैं और देखने में बड़ा मज़ा आता है। इस फिल्म में आमिर के किरदार की खूब चर्चा हुई थी, जिसे भूलने की बीमारी थी। इसी बीमारी के चलते उसने अपने जिस्म पर अपने दुश्मनों के नाम और नंबर गुदवा रखे थे। इसी तरह की एक वास्तविक कहानी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सामने आई है। ठीक फिल्म गजनी की तरह एक शख्स ने अपने जिस्म के एक खास हिस्से पर अपने 22 दुश्मनों के नाम लिखवा रखे थे। तो गजनी की तरह भूलने की बीमारी तो नहीं थी, लेकिन ये शख्स अपने 22 दुश्मनों के इन्हीं नामों के साथ रोजाना जीता और मरता था। लेकिन कमाल देखिए कि जब उसका कत्ल हुआ तो उसके जिस्म पर लिखे इन नामों में उसके कातिल का नाम 6ठे नंबर पर था। हाल के दिनों इस सबसे अजीब और सबसे चौंकाने वाली इस मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत वर्ली के सॉफ्ट टच इस्पा से होती है। बुधवार की सुबह इस्पा से पुलिस को एक कॉल आती है। कॉलर बताता है कि इस्पा के अंदर एक शख्स का कत्ल हो गया है। खबर सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस की एक टीम आनन फानन में बताई गई जगह पर पहुंचती है। वहां पुलिस को खून से लथपथ एक शख्स की लाश मिलती है। उसका कत्ल धारदार हथियारों के वार से किया गया था। मगर कातिल की तलाश करने के साथ साथ जब पुलिस इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है, तो लाश देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अचानक चौंक जाते हैं, क्योंकि मरने वाले शख्स के दोनों जांघों पर कोई एक दो नहीं बल्कि पूरे 22 लोगों के नाम लिखे थे, या यूं कहें कि उसकी जांघों पर टैटू के जरिए 22 लोगों के नाम की पूरी लिस्ट छपी थी। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ये माजरा क्या है? जांघ पर इस तरह टैटू के जरिए 22 लोगों के नाम लिखवाने के पीछे का रहस्य क्या है? मरने वाले यानी नाम लिखवाने वाले शख्स के साथ इन 22 लोगों का कैसा कनेक्शन है? तो जब पुलिस की नज़र इस लिस्ट में लिखे नामों के साथ साथ सबसे ऊपर लिखी इस एक लाइन पर गई, तो जल्द ही इस राज पर भी पर्दा उठ गया, क्योंकि इस लाइन में लिखा था, मेरे दुश्मनों का नाम मेरी डायरी में लिखा है, इसकी जांच कर कार्रवाई करें। इस लाइन में बात तो डायरी की हो रही थी, लेकिन शायद मरने वाले ने सेफ साइड में, या यूं कहें कि डबल श्योर होने के लिए, अपनी जांघ पर भी अपने इन्हीं दुश्मनों के नाम लिखवा लिए थे। लेकिन फिर सवाल ये था कि आखिर शख्स कौन था और वो ऐसे किस पेशे से जुड़ा था जिसमें उसके दुश्मनों की फहरिस्त इतनी लंबी हो चली थी। इसके बाद जब पुलिस की नज़र दुश्मनों की इस लंबी लिस्ट के साथ साथ 6ठे नंबर लिखे एक नाम पर गई, तो इस राज से भी पर्दा उठ गया। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि उसी शख्स का था जिसके इस्पा के अंदर इस शख्स का कत्ल हुआ था। जी हाँ, संतोष शेरकर। असल में ये इस्पा संतोष शेरकर का ही था, और अपने इस्पा में एक शख्स का कत्ल हो जाने की खबर भी सबसे पहले उसने ही पुलिस को दी थी। अब तक की तफ्तीश में मरने वाले शख्स की पहचान भी साफ हो चुकी थी। ये शख्स था 52 साल का गुरु वाघमारे, यानी ये ऐसा आरटीआई एक्टिविस्ट जिसका नाम ही आरटीआई के जरिए लोगों की कमियां ढूंढना था, उन्हें कार्रवाई की धमकी देना और ब्लैकमेल करना, रुपये की वसूली करना। शायद यही वजह थी कि उसके दुश्मनों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई थी। जल्द ही तफ्तीश में यह साफ हो गया कि वाघमारे संतोष शेरकर को भी पिछले कई सालों से लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और उससे वसूली भी करता था। जाहिर है इसी वजह से वाघमारे की शेरकर से दुश्मनी थी, और वाघमारे ने अपने दुश्मनों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर उसका भी नाम लिखवा रखा था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर गुरु वाघमारे संतोष शेरकर की इस्पा में कैसे पहुंचा, और यहाँ पर उसका कत्ल किसने किया? पुलिस ने इसे लेकर इस्पा मालिक शेरकर से पूछताछ की, तो ये सीक्वेंस भी साफ हो गया। शेरकर ने पुलिस को बताया कि वाघमारे बीती रात करीब 12:30 बजे 21 साल उम्र वाली अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ उसके इस्पा में पहुंचा था। तब तक इस्पा में काम करने वाले स्टाफ अपने अपने घर जा चुके थे। खुद उसे भी सुबह ही पता चला कि उसके इस्पा में गुरु वाघमारे का कत्ल हो चुका है। यानी वारदात बेशक शेरकर की इस्पा में हुई, लेकिन
उसे इस वारदात की खबर नहीं थी। उसका कहना था कि वो तो सुबह जब उसके साथ आई गर्लफ्रेंड ने उसका कत्ल हो जाने की बात बताई तो इस्पा पहुंचा और उसने पुलिस को खबर दी। अब पुलिस ने वाघमारे की गर्लफ्रेंड से पूछताछ करने के साथ साथ बीती रात के पूरे सीक्वेंस को समझने की कोशिश की। गर्लफ्रेंड ने बताया कि मंगलवार को गुरु वाघमारे का बर्थडे था और उसने अपना उसी के साथ सेलिब्रेट किया था। वो दोनों पहले एक बार में गए थे जहां उन्होंने साथ में ड्रिंक किया और फिर वाघमारे उसे लेकर सॉफ्ट टच स्पा में चला आया। गर्लफ्रेंड ने बताया कि बीती रात वाघमारे ने स्पा के मैनेजर और एक स्टाफ को भी पार्टी दी थी, जिसके बाद वो वाघमारे के साथ स्पा चली गई, जबकि स्पा की स्टाफ अपने घर चली जा चुकी थी। स्पा में वो रात को एक कमरे में सोने चली गई। सुबह करीब 9:30 बजे उसकी नींद खुली। उसने देखा कि वाघमारे का कत्ल हो चुका है। यानी स्पा मालिक शेरकर और गर्लफ्रेंड दोनों रात को वाघमारे को जिंदा देखने की बात कह रहे थे, लेकिन कत्ल की वारदात से खुद को अनजान बता रहे थे। अब पुलिस ने सच्चाई जानने के लिए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर दी। उस बार से लेकर स्पा के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। जिस बार में स्पा पहुंचने से पहले गुरु वाघमारे और उसकी गर्लफ्रेंड अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे थे। इस कोशिश में पुलिस को बार से लेकर स्पा के बाहर तक कुछ संदिग्ध लोगों की तस्वीर नजर आई। पुलिस ने देखा जिस बार में दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे थे, उस बार के बाहर रेनकोट पहनकर दो लोग एक स्कूटी से गुरु वाघमारे का पीछा करते हुए दिख रहे थे। यही दोनों लोग स्पा तक भी पहुंचे थे। असल में वाघमारे की स्पा पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद ये दोनों रहस्यमयी लोग स्पा तक आए थे और स्पा के करीब ही एक पान की दुकान पर रुककर उन्होंने कुछ खरीदा था। दोनों के पान की दुकान में रुकने की ये तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। अब पुलिस ने बिना वक्त गंवाए पान वाले से पूछताछ करना शुरू कर दिया। पता चला कि बीती रात रेनकोट वाले दोनों लोगों ने उसकी दुकान से गुटखा खरीदा था। दोनों ने गुटखे के पैसे यूपीआई से चुकाए थे। यह पुलिस के लिए एक बड़ा क्लू था। पुलिस ने अब फौरन पान के दुकानदार से यूपीआई पेमेंट करने वाले का नाम और फोन नंबर पता किया। इसी के साथ फिरोज अंसारी नाम के उस शख्स के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकलवा ली गई, ताकि ये पता चल सके कि कत्ल के पहले या कत्ल के बाद उनकी किससे बात हो रही थी। पुलिस ये देखकर सन्न रही थी। जो स्पा मालिक संतोष शेरकर खुद को वाघमारे के कत्ल से बेखबर बता रहा था। रेनकोट पहनकर वाघमारे का पीछा करने वाले 2 लोगों में से एक फिरोज अंसारी उसी शेरकर से लगातार बात कर रहा था। यानी ये कत्ल न सिर्फ स्पा मालिक के ठिकाने पर हुआ था, बल्कि खुद शेरकर भी कातिलों से मिला हुआ था। अब पुलिस ने शेरकर पर शिकंजा कस दिया। अब उसके आसपास सच्चाई कबूल करने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं था। उसने बताया कि मंगलवार की रात उसी के कहने पर फिरोज अंसारी और साकिब अंसारी ने गुरु वाघमारे की जान ले ली। वाघमारे के स्पा में पहुंचने के करीब 1 घंटे के बाद फिरोज और साकिब स्पा में पहुंचे थे। तब तक स्पा का स्टाफ घर जा चुका था। दोनों ने पहले उसकी गर्लफ्रेंड को एक कमरे में पहुंचाया और फिर अपने साथ लाई गई कैंची के ब्लेड से वार कर वाघमारे का कत्ल कर दिया। कहानी साफ होते ही पुलिस ने शेरकर के साथ साथ वारदात को अंजाम देने वाले दोनों कातिलों में से एक फिरोज अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद में फिरोज की निशानदेही पर उसके दूसरे साथी साकिब अंसारी को राजस्थान के कोटा से करीब रथ एक्सप्रेस से दबोच लिया, जो कत्ल के बाद दिल्ली भाग रहा था। अब सवाल ये था कि आखिरकार शेरकर ने वाघमारे का कत्ल क्यों किया और क्यों करवाया, और उसने इस वारदात की साजिश कैसे रची। तो आगे की तफ्तीश में पुलिस को इन सवालों का भी जवाब मिला। ये भी कम हैरान करने वाली कहानी नहीं थी। दरअसल वाघमारे आरटीआई के नाम पर ब्लैकमेलिंग का रैकेट चला रहा था। वो बाकी लोगों के साथ साथ पिछले कई सालों से स्पा मालिक शेरकर को भी ब्लैकमेल कर रहा था। शेरकर और फिरोज अंसारी का पहले मुंबई के नाला सोपारा में एक स्पा हुआ करता था, जिसकी शिकायत पर उसने स्पा बंद करवा दिया था। इसके बाद भी वो लगातार शेरकर को डरा धमका रहा था और डरा धमका कर उससे पैसे वसूलता था। इसी से ऊब कर उसने अपने पार्टनर रह चुके फिरोज अंसारी को 12 लाख रुपए की सुपारी दी। फिरोज ने दिल्ली के रहने वाले साकिब अंसारी को कांटेक्ट किया और तीनों ने मिलकर वाघमारे को मारने का प्लान बना डाला। 3 महीने पहले तीनों ने साजिश रची। फिर साकिब दिल्ली से मुंबई आ गया। फिरोज और साकिब ने वाघमारे की रेकी शुरू कर दी। 7,000 रुपये में धारदार ब्लेड वाली कैंची खरीदी। इसके बाद दोनों ने ब्लेड को अलग कर लिया। फिर तय समय पर और साजिश के मुताबिक मंगलवार की रात को पहले वाघमारे का पीछा किया और उसे शेरकर के स्पा में घुसकर मौत के घाट उतार दिया। एक हैरान करने वाली बात यह है कि वाघमारे ने अपनी बीवी, बेटे और बहू का नाम भी जांच पर लिखवा रखा। असल में उसकी अपनी बहू पर गलत नजर थी और इसकी वजह से पारिवारिक विवाद भी चल रहा था। कमाल देखिए कि जिस फिरोज अंसारी से उसकी पुरानी दुश्मनी थी, जिसने उसके नाम की सुपारी ली और जिसने
खुद अपने हाथों से उसकी जान ले ली। वाघमारे की जांग पर छपी लिस्ट में खुद उसी फिरोज अंसारी का नाम कहीं नहीं था। खैर, इस घटना से हम लेना चाहेंगे जान। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, हंसी खुशी परिवार के साथ हमेशा रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।